क्या चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर्स के मुद्दे को स्वीकार कर लिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा? देखिए, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता वोटर लिस्ट में अचानक से लाखों नाम जुड़ने और डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा संसद और मीडिया में उठाते रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष के दबाव में इलेक्शन कमीशन झुका है? अब आधार से कैसे लिंक होगी वोटर आईडी? अगर कोई लिंक नहीं करवाना चाहे तो क्या होगा? अब मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले को लेकर चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति भी बन चुकी है और अब इस पर एक्सपर्ट की राय ली जा रही है और एक्सपर्ट के सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब इसमें भी एक पेंच फंसा हुआ है। इससे पहले 2015 में भी ऐसा करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको रोकना पड़ा। पर अब आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का जो काम अब होगा, यानी कि 2025 में जो बैठक हुई है, इसके अनुसार होगा। वो होगा कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुसार किया जाएगा, ताकि ये काम आराम से किया जा सके, सुलभ तरीके से किया जा सके। अब हम एक मेन पॉइंट पर आते हैं, जो मुद्दे की बात है उस पर। ईसीआई के सूत्रों के अनुसार वोटर आईडी आधार को लिंक करने का मकसद आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटर्स को साफ करना और पारदर्शिता लाना है। ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये मतलब तो है कि चुनाव आयोग को ये लग चुका है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है और जो लाखों वोटर्स अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप किसी स्पेसिफिक स्टेट में नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं धांधली का सवाल है जो राहुल गांधी और विपक्ष उठाता रहा है। अब फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बात पर चलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यूआईडीएआई और ईसीआई के टेक्निकल एक्सपर्ट के बीच परामर्श भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राहुल गांधी समेत विपक्ष के दबाव में इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी और आधार को लिंक करने पर राजी हुआ है? तो मैं आपको बता देता हूं कि 18 मार्च को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फैसला, मतलब वोटर आईडी और आधार को लिंक करने वाला फैसला है, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव की बदौलत या उनकी बदौलत लिया गया है। चुनाव आयोग ने यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के उठाए गए फर्जी वोटर्स के मुद्दे बिल्कुल सही हैं। यानी एक वोटर्स के पास कई वोटर आईडी है जिससे वोट में धांधली होती है। इस समस्या को आधार कार्ड के जरिए खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदान सूचियों के मुद्दे को संसद में उठाता रहा है। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना और डुप्लीकेट वोटर आईडी शामिल है। पर अब सवाल यह भी है कि क्या सभी मतदाताओं को अपना आधार लिंक करवाना ही होगा? तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतदाताओं को आधार देना जरूरी नहीं है। लगभग 66.23 करोड़ वोटर्स ने अपनी मर्जी से आधार नंबर उसके साथ जमा करवाए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई वोटर अपना आधार कार्ड नहीं देगा तो उसे फॉर्म 6 में इसका पुख्ता कारण बताना होगा। अब यह बदलाव भी कानून मंत्रालय जल्द ही गजट नोटिफिकेशन के जरिए अनाउंस कर देगा और यह बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। अब एक फाइनल बात और करते हैं, क्या वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने पर फर्जी वोटिंग में कमी आ जाएगी? जी हां, पहली बात तो यह है कि इस प्रक्रिया के बाद
किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड नहीं हो सकता। अब इस सारे मामले को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपके पास वहां के पते पर आधार कार्ड और वोटर आईडी है, यानी कि आप उस इलाके में वोट डाल सकते हैं। तभी आपको किसी वजह से नए गांव या शहर में शिफ्ट होना पड़ा, तो आप अपना आधार पर नया पता अपडेट करवाएंगे, जिससे आपका वोटर कार्ड भी नए पते या नए एड्रेस का हो जाएगा जहां पर आप रह रहे हैं। लेकिन इसमें कई बार आपके गांव वाले पते का वोटर कार्ड है वो बंद नहीं होता, यानी कि आपके पास अब दो वोटर आईडी हो जाती है, एक गांव की और एक शहर की। तो अब ये जो नई प्रक्रिया है इसमें इसी तरह के लूप होल खत्म हो जाएंगे, मतलब इसी तरह की जो इश्यू है, टेक्निकल इश्यू हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आधार कार्ड से लिंक होने पर नए वोटर आईडी के साथ पुराना आईडी कार्ड नहीं चलेगा। नया आईडी कार्ड लेते ही पुराना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे फर्जी वोटर्स में कमी आएगी और एक व्यक्ति के पास एक आधार और एक ही वोटर आईडी रहेगी। तो दोस्तों, ये है आधार कार्ड और वोटर आईडी पर लिंकिंग की प्रोसेस का जो मुद्दा ट्रेंड में चल रहा है उसका एनालिसिस। इसी तरह के एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस सारे वीडियो पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।